अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेड आर बाज़ार। दिस इज शहजाद अहमद फ्रॉम जेड आर बाज़ार। और आज जो है वो हम पढ़ने लगे हैं टैक्सेशन के बारे में। कोई भी कंपनी आपको पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर ओपन करनी है, ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम यूके यूएसए भी सिखा रहे हैं सारे, उधर की टैक्सेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट हो गया। तो अगर आपको पाकिस्तान में कंपनी खोलनी है तो सबसे पहला जो, क्योंकि जाहिर बात है मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं अपनी जेड आर बाजार जो है वो चलाते हुए, तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो आपको टैक्सेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको टैक्सेशन नहीं पता होगी तो आप प्रोडक्ट जो भी सेल करोगे उसमें आप अपना प्रॉफिट तो निकाल लोगे, यानी कि प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो आप अपने कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको यानी कि अगर लेट से कोई जब गवर्नमेंट के इश्यूज वगैरह यानी कि उसके अंदर आते हैं, एफबीआर के इश्यूज वगैरह आते हैं, आप ट्रैकिंग नहीं रखते हो फ्रॉम डे वन, ठीक है, तो उससे जो है वो बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो जब आप यानी कि जब तक आप अपने हिसाब किताब, आपकी ट्रैकिंग, आपकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो कारोबार आपका सही नहीं चलेगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है वो अकाउंटिंग होती है। तो अब ये जो वीडियोस चलेंगी सारी, मैंने इसलिए पहले नंबर के पहले जो मैंने 3 वीडियोस आपको आपके साथ छोटे छोटे शेयर किए हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, तो उसमें जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो एक ऑनलाइन स्टोर बना के किस तरीके के साथ जो है वो की जाती है। और फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मैंने बताया एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे की जाती है, ड्रॉप शिपिंग का भी बता दिया, ठीक है, कैसे की जाती है। तो अब मैं अब से जो मैं सीरीज ये जो आगे मेरी चल रही हैं उसके अंदर जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा कि एक बेस, यानी कि पाकिस्तान में अगर आपको कारोबार करना है, इवन पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको कारोबार करना है, तो स्टार्ट कैसे लेना है। क्योंकि इंसान बिल्कुल बेसिक मोड में होता है, जब उसको समझ नहीं आ रही होती मैं पहले कौन सी चीज को अप्रोच करूं, यानी कि मैं स्टेप्स मेरे क्या होने चाहिए। क्योंकि जाहिर बात है मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे स्टेप्स जो है वो आगे आगे पीछे ही रहे हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मैंने गलतियां की थी, मैं वो गलतियां आप नहीं दोहराएं। जो अकॉर्डिंग टू मैंने उसको जो है वो बिल्कुल दे रखा है कि आप इस तरीके के साथ जो है वो ये वाली नंबरिंग्स अगर आप फॉलो करते हैं, ये वाला अगर आप फ्लो चार्ट फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फायदा होएगा उसके। तो सबसे पहले कोई भी कारोबार आपने करना है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार हो, चाहे वो आपका इवन छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी भी बनानी है ना, आप हमारे क्यों फंसते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस वालों का भी मैं इस टाइम भी मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, मोस्टली लोगों को अपना पता ही नहीं होगा कि उनकी टैक्स क्या है, ना उनको कोई सैलरी के बारे में पता होता कि सैलरी पे कितना टैक्स लगना है हमारा। जब तक आपको टैक्सेशन का पता ही नहीं होगा, आप यानी कि 2023 में क्या टैक्स लगने वाले हैं, 2000 इवन 24 में क्या लगने वाले हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, आप कारोबार कर ही नहीं सकते। कारोबार आपका जीरो पे रहेगा रहेगा अगर आपको, और लेट से कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके हो गए, आपके आपके उसमें, और इवन तो कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन का नहीं पता होता कि अपने कारोबार को रजिस्टर किस तरीके से करवाना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले नंबर पे मैंने रखा है, जब भी कोई कारोबार करना है, आपने कुछ भी करना है, इवन कहीं पे जॉब भी कर रहे हो आप, तो आपको टैक्स के बारे में पढ़ना चाहिए आपको। कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है। और लेट से कोई किसी ने अपनी, अगर अपनी कंपनी, कोई अगर सोच रहा है कि मैंने अपनी ऑनलाइन कंपनी बनानी है और ऑनलाइन अर्निंग के कैसे करनी है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, ऑनलाइन स्टोर बना के अर्निंग कैसे करनी है, और इसके अलावा जो है वो ड्रॉप शिपिंग भी हम सिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं लाइव, ठीक है। ये नहीं है कि बस कोर्स दे दिया और आपसे हो ही ना, नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक ट्रैक के साथ जो है वो हम लेकर जा रहे हैं। बेसिकली यही मकसद है कि जब आपको सिखाने वाला सही बंदा होगा, तभी जाकर आप जो है ना वो चीज़ों को जो है वो लेकर चलोगे। मुझे एज ए बाजाब्ता तौर पे, मेरा भी ज़ाहिर बात है अपना एक टारगेट है, मैंने अपने स्टोर को इंक्रीज़ करना है, बड़ा करना है मैंने, तो ज़ाहिर बात है मुझे टीम चाहिए। तो वो मैं अपने उस लेवल के ऊपर जो है वो लेकर जा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए क्या फ़ायदा है कि आपको एक ऐसे बंदे का नॉलेज मिल रहा है जो मार्केट के अंदर बैठा हुआ है इस टाइम के ऊपर, ठीक है ना। मार्केट में मैं पिछले 5 साल से हूँ, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ जा रही है, आ रही है, क्या है सिलसिला वगैरह, हर तरह के जो दौर है
उससे जो है वो मैं गुज़रा हुआ हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि 2-3 चीज़ें क्लियर करूँगा आज मैं, जो कि मैंने सीखी हैं, ठीक है? इसी ही क्लास के अंदर। वो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है मेरा वो जो जो कि मैंने बड़ी यूट्यूब की वीडियोज़ और ये वो कि सब कहते हैं कि भई रिस्क लो अपनी लाइफ़ में बिज़नेस करते हुए। इवन जॉब होल्डर्स के मुँह से भी मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स के, रिस्क लें आप, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा कारोबार होगा, ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल गलत और फ़ज़ूल बातें हैं। रिस्क आप उतना ही ले सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है? आप रिस्क ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो जिधर चाहें जो आपके बजट है नहीं और आप उसको रिस्क उठा लें और फिर आपको कारोबार ही बंद करना पड़े। एक क्योंकि मोस्टली जितने भी पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स हैं या मोस्टली लोगों के मसला ये है क्योंकि उनके पास स्किल होता है, लेकिन उनके पास जो है वो ये इन्वेस्टर से जो इन्वेस्टर कैसे लेकर आने हैं, अच्छा चलो एक इसके ऊपर भी सीरीज़ बनानी चाहिए कि इन्वेस्टर्स कैसे लेकर आने हैं, ठीक है? वो भी मैं आगे लेकर चलूँगा। लेकिन आज से यानी कि समझ लें ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ जो मेरी क्लासेस फ्री क्लासेस मेरी चलती रहेंगी कि अगर आप ये भी मेरी वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको बेसिकली थोड़ा-सा हाव-नाव हो जाएगी। आप हमारे पेड कोर्सेज़ के अंदर नहीं भी आते, आप हमारी ये फ्री क्लासेस भी लेते रहते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ेगा कि किस किस तरीके के साथ जो है वो एक कंपनी सेटअप करनी है। अच्छा एक चीज़ ये है कि जो भी हमारी यानी कि लेट्स से कोई कंपनी बनाना चाहता है या कोई अर्निंग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना चाहता है तो ये तो ज़ाहिर बात है लाइव क्लास हो रही है। आपको रिकॉर्डिंग जो मिलेगी जो यूट्यूब के ऊपर जो है वो पुट होगी तो उसके अंदर क्या है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा रजिस्ट्रेशन का, तो आप रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन जो भी बैच चल रहा होगा हम उसमें आपको एडजस्ट जो है वो कर देंगे। ठीक है? किसी ने अगर डायरेक्ट लाइव क्लासेस लेनी है बिल्कुल पर्सनली, ठीक है? तो उनको उनको जो है वो हम ये फैसिलिटी वगैरह जो है वो दे रहे हैं। अच्छा इसके अलावा जो है कोई अगर लेट्स अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहा है या कोई लीगल वो करना चाह रहा है तो मेरे खुद के अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जो है कंपनी के वकील वगैरह हैं जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है वो काम करते हैं जिनसे मैं खुद लीगल राय राय जो है वो लेता हूँ, ठीक है? तो वो ये काम करते हैं तो उनसे हम आपको अच्छे उसके ऊपर जो है वो ये करवा देंगे। यानी कि नीचे जो है वो ईमेल एड्रेस मैंने अपना दिया है क्योंकि व्हाट्सएप पहले दिया हुआ था, व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई, एक-एक बंदे को जवाब देना ना बड़ा मसला होता है। पता भी नहीं लगता किसको क्या है, क्या नहीं है। तो आप ईमेल एड्रेस मैंने नीचे अपना पुट कर दिया है, उस ईमेल एड्रेस पे मुझसे जो है वो आप राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई भी जब भी वीडियो ये देख रहा है, वो कर देगा, मैं उसको इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैंने एक अलहदा से ईमेल एड्रेस बना दिया है, 24 आवर्स के अंदर मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा इंशाअल्लाह व ताला। अच्छा, आज की फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अ, आपको अगर लेट्स से कोई भी कारोबार, इवन जॉब भी करना है कहीं पे, तो आपको टैक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है? और उस साल का ये नहीं कि थोड़ा बहुत तो हवा-ना होती है इंसान को, लेकिन जो भी उस ईयर में गवर्नमेंट क्या टैक्स लगा रही है ओवरऑल, ठीक है ना? तो उसका जो है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सामने मैंने एक चार्ट सा जो है वो आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है? अगर मैं इस चार्ट को ज़रा करूँ थोड़ा-सा ज़ूम और करता हूँ। ओके, अब आप ये देखें कि ये थोड़ा-सा ब्लर आपको नज़र आ रहा है लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ ना, मैं उतना आपके लिए कर देता हूँ। अब ये पहला सैलरी के लिए आ रहा है और ये 2023 का चार्ट है और इसमें आप ये देखें कि 6 लाख तक अगर आपका सालाना यानी कि अगर आपकी 30,000 समझ लें मंथली सैलरी है, ठीक है? और 30 को आप 30 नहीं सॉरी 50,000 ठीक है? 50,000 अगर आपकी मंथली सैलरी है, तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। यानी कि आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना अगर 50,000 रुपया महीना आप कमा रहे हैं। चाहे आप 50,000 महीना बिज़नेस में कमा रहे हैं, चाहे आप 50,000 महीना मैं 2023 के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पता लगे 2024 में जो करे तो शहज़ाद भाई ने गलत बता दी ये बात। ये 23 का चार्ट देख के बता रहा हूँ, 24 में क्या होगा वो अलहदा अपडेट वगैरह
आप जो है वो मैंने ईमेल एड्रेस पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी अगर कोई फैसला वगैरह है आपका, ठीक है? नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा अपना ईमेल एड्रेस। 6 लाख रुपए तक जो है ना एनुअली यानी कि 50,000 महीना अगर आप कमा रहे हो, आप पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक हो गया? ये सारे बंदे क्लियर कर लें अपनी बात। ये 50,000 महीना कमा रहे हो, 6 लाख बन रहा है वो एनुअल, तो आपके ऊपर कोई भी जो है वो टैक्स नहीं है। उसके बाद 6 लाख से लेकर अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए के दरमियान में बनती है, यानी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर 2.5% जो है वो आपकी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपकी 6 लाख एनुअल नहीं बनती, यानी कि आपकी बनती है 8 लाख रुपए एनुअल, तो एनुअल देखी जाएगी। यानी कि अगर 50,000 को मैं 12 से ज़रब दूँ तो 6 लाख बनती है। अगर आप 60,000 रुपए आपकी लेट्स से माहाना सैलरी है और उसको आप 12 से ज़रब दोगे, ठीक है? तो 7,20,000 रुपया बनता है, तो 7,20,000 को का 2.5% निकालोगे, तो वो जो 2.5% है ना, वो आपका टैक्स होगा, ठीक है? अब 2.5% साढ़े 7 लाख रुपए पे जो है वो आप निकाल लें। अगर मैं इसको अगर मैं 10% निकालूँ तो 72,000 बनता है, 5 करूँ तो उसका 36 तकरीबन ये 20 टू 20 18 टू 20,000 एनुअली टैक्स बनेगा। ये मैं अपने अ, अंदाज़े से बता रहा हूँ कि अगर 61,000 है आपकी, उससे ऊपर जाएगी तो वो 2.5% ही लगेगा, वो बढ़ता जाएगा टैक्स सारा। अच्छा, फिर ऐसी स्लैब जिसकी जिसकी सैलरी 12 लाख से 24 लाख रुपए ईयरली है। 12 लाख तो इसका मतलब है 1 लाख है उसकी सैलरी मेरे भाई की, ठीक है ना? और 1 लाख से अबव है, ठीक है? तो वो भाईजान 15,000 जो है वो देगा, एक तो, ठीक है? 15,000 वो कन्फर्म देगा, ठीक है? उसके साथ जो है वो ऊपर ये प्लस आगे लिखा हुआ है, प्लस 2.5% एन अमाउंट अगर वो 12 लाख से ज़्यादा है, जितनी भी है, यानी कि 12.5% अलहदा लगेगी और फिर 15,000 रुपए जो है वो अलहदा लगेगी और वो दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन जो है ना उसका टैक्स बनेगा। तो ये मैं जस्ट एक अ, आपको जो है वो एक ओवरव्यू दे रहा था। तो ये एक ये चार्ट है ना सारे का सारा, ये चार्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा 2023 का, जिसने देखना है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, अगर लेट्स से कोई बाहर से देख लेता है यूट्यूब की वीडियो, उनका भी अपना अपने कंट्री का होगा। सबसे पहले जॉब भी करनी है या बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, टैक्सेशन आपको पता होनी चाहिए। टैक्सेशन आपकी रगों में होनी चाहिए। मोस्टली अवाम को टैक्सेशन का ही अपना पता नहीं होता, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब ही दे नहीं पा रहे होते कहीं पे भी। तो इस चीज को आपने ध्यान में जो है वो रखना है, ठीक है? ये चीज आपने हमेशा जो मैं बता रहा हूँ इसको पहले नंबर पे पढ़ना है, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है? 50-50 हजार की जिसकी सैलरी है वो मौजे करें, चाहे वो बिजनेस में कमा रहा है, चाहे पाकिस्तान में अगर वो है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अभी देखो मैंने बताया, कुछ लोगों को होता है कि भाई यार मेरी 40,000, मेरी कुछ लोग आई थिंक कुछ कंपनीज करती हैं ये अच्छी बात नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है कि एक बच्चे की मैंने देखा है 30-30 40-40 हजार रुपए सैलरी थी एक, उसके भी टैक्स लगा रहे हैं जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। 50,000 तक तो आपका नहीं है, तो ये आप जॉब वालों के लिए तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी कंपनी में जाके कह सकते हैं भाई 50,000 वाले तो टैक्स ही नहीं है, नहीं तो ये चार्ट दिखा देना जो मैं आपको दूंगा। अच्छा, अच्छा, उसके बाद जो है वो ये ज़ाहिर बात है, मैंने तो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा बात करनी है, जॉब वालों पे बात नहीं करनी। अब आ जाते हैं बिजनेस इंडिविजुअल्स, ठीक है? अब बिजनेस इंडिविजुअल्स को यही पता नहीं होता हमारी, मैंने तो ज़्यादा बात इसके ऊपर ज़्यादा करनी ताकि आप जो कारोबार करना चाहते हैं, उनको यही पता नहीं होता यार कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए पहले, नहीं करनी चाहिए, करेंगे तो क्या बेनिफिट है, नहीं करेंगे तो क्या बेनिफिट है। लॉयर्स के पास आप जाएँ, आपको खाली आप एक मशवरा ही ले लेंगे, वो मशवरे के ऊपर उन्होंने आपको जो है ना वो सिलसिला का अच्छा लॉयर्स की बात वो नहीं, उनके पास जाना चाहिए, उनके पास जाना ज़रूरी है, ठीक है? तो हमें पता ही नहीं है यार, हम लॉयर्स तो यही समझते हैं कि हम अपने वकील के पास जाएँगे और वो शायद यार ये हमसे पैसे इतने ना माँग लें, ये है वकील का मशवरा आपको बड़े-बड़े मसलों से निकाल सकता है। ठीक है ना? कोई भी ज़िंदगी में आपका लीगल प्रॉब्लम है, एक अच्छा वकील, अगर कारोबार भी कर रहे हो, एक अच्छा वकील राउंड में आपके होना चाहिए।
ठीक है, चाहे आपकी फैमिली के अंदर से हो, उससे मशवरे आप लेते रहें, लीगल टर्म्स, ठीक है, वो आपको बड़ी बड़ी चीज़ों से निकाल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर लेट से कोई बंदा मैं अपनी बात करूं, जिस तरह मैं था, ठीक है, आप कोई भी कंपनी जो है वो बना रहा है, तो अगर उसको कोई भी लीगल या कोई भी लीगल प्लस टेक्निकल अगर कोई भी उसको चाहिए, तो मैंने नीचे ईमेल अपना एड्रेस दिया हुआ है, अपना ईमेल अच्छा सा टाइप करके, नेम वगैरह लिख के नीचे व्हाट्सएप नंबर लाजमन अपना आपने पुट करना है, मैं आपसे रब्ता जो है वो कर लूंगा, जो भी आपका मसला होगा उसमें टाइप कर देना। अच्छा, अब सबसे पहली बात है कंपनीज, पाकिस्तान की बात करूंगा सिर्फ मैं। पाकिस्तान में कौन सी कंपनी रजिस्टर करवानी चाहिए जी आपको? मैं ये बात कर रहा था, जहां से बात कटी थी, वो ये थी कि एज ए कंपनी जब आप बना रहे हैं, तो टैक्सेशन का जो काम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैक्सेशन को नहीं पढ़ेंगे कोई भी कंपनी बनाते हुए, तो कंपनी बीच में आपकी कुछ अर्न कर लेते हो आप, या बीच में पहुंच गए हो या हायर लेवल पे पहुंच गए हो, ये टैक्स आपको तंग करेगा। तो शुरू से ही जो है ना, आप इसके बारे में पढ़ें। कुछ भी चीज आपने सोल्ड करनी है, मैंने इवन तो मैंने कहा जो जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब होल्डर्स भी जो है वो इसको लाजमन जो है वो अपना इम्पोर्टेंट उसके ऊपर रखें, क्योंकि जाहिर बात है कौन सी कंपनी कितना टैक्स ले रही है। सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में मैं बता देता हूँ कि 50,000 अगर आपकी मंथली सैलरी है, या आपका 50,000 मंथली आप अर्न कर रहे हो अपने बिजनेस से, आप पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 50 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर ये आप ऊपर देख रहे हैं 6 lakhs तक जो है ना, तो मिनट, ये रहा, ये 6 lakhs तक जो है ना वो कोई भी टैक्स नहीं है, चाहे वो आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं, चाहे आप वो इंडिविजुअल हैं सैलरी के, ठीक है ना। तो ये दो चीजें बड़ी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये चार्ट जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ एज ए कंपनी जब आप बनाने लग रहे हो, तो एज ए कंपनी आपको क्या चीज करनी है, यानी कि क्या एज ए कंपनी आपको कैसे रजिस्टर होना है। यानी कि पता ही नहीं होता कि कंपनी कितने टाइप्स की कंपनी होती है, क्या होता है सिलसिला वगैरह, और किस तरह कारोबार कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, एफबीआर क्या है, एनटीएन क्या है, पता ही नहीं होती हमें चीजें वगैरह। तो वो छोटी छोटी चीजों को जो है वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस क्लास के अंदर। सबसे पहले तो ये आपके सामने नजर आ रहे हैं टैक्स रेट्स ऑफ कंपनीज। अगर आपकी कोई बैंकिंग कंपनी है या कोई भी बैंकिंग कंपनी है, उसके ऊपर 39% टैक्स है। ये मैं 2023 का जो टैक्स ईयर है, 22 to 23, उसका जो है वो मैं बता रहा हूँ। ये चेंज भी होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू जो भी ईयर जो है वो आता है, ठीक है। तो ये मैं 23 का आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। तो बैंकिंग जो कंपनी होगी, उस पर 39% टैक्स है। अगर आपकी कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो उस पर 29% का टैक्स होगा। और छोटी कोई कंपनी है तो 20% का। और इसके अलावा बस ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपने जो चीज़ें इसमें समझनी है, इसमें मैंने ये दूसरे नंबर के ऊपर जो बताया है कि कोई कंपनी आपकी, मोस्टली कंपनी इसमें लाई करती हैं, या आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है या आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, तो उसमें जो है वो आपको 29% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि लेट से अगर आप 1 लाख रुपया जो है वो कमाते हैं, लेट से आप 1 लाख रुपया जो है वो आप अर्न करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो आपको 29,000 रुपये टैक्स पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी ईयरली है क्योंकि टैक्स जो होता है वो ईयरली बेस पे होता है। लेट से अगर आपने अगर 1 लाख रुपया महीना निकाल रहे हैं नेट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें कारोबार करना है ना, बड़ा बल्कि चार चीजें कर लें। कारोबार करना है ना, मैंने बड़ी ये चार चीजों से आपका बड़ा आपका जहन जो है वो आपका लगेगा इसमें। पहले नंबर के ऊपर आती है सेल्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं उसकी सेल्स क्या है। दूसरे नंबर पे सेल्स में से ही आपका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंस निकालने के बाद, ठीक है ना। एक्सपेंस प्लस कितने की परचेज करी थी आपने वो चीज, उन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? कि जिसके अंदर कोई सैलरी वैलरी अभी शामिल नहीं होती,
ठीक है, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर बैंकिंग फीस, सैलरी ट्रांसफर करने के ऊपर, सैलरी फीस, यूटिलिटी बिल्स, ठीक है, रेंट वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ जो है ऑपरेटिंग, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ये सारे जब आप निकालोगे तो फिर आपको बचेगा नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, राइट है। जो नेट प्रॉफिट आपका आएगा उसके ऊपर जो है वो आपका जो है वो टैक्स लगेगा। तो मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो तो 29,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आपको। अगर आप पब्लिक और प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हो, ये अकॉर्डिंग टू 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, अभी आगे मुझे नहीं पता, आगे कम ज्यादा होता रहता है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं अभी की बात आपके साथ जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी पहले मैं बता देता हूँ क्या होती है। पब्लिक कंपनी वो होती है जिस तरीके के साथ आप देखते हैं शेयर होल्डर्स, ये जो आप सुनते हैं, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी, एंग्रो है जैसे पब्लिक कंपनी है। यानी कि जो पब्लिक कंपनी होती है ना, उसके अंदर ना शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। यानी कि एक कंपनी का कुछ शेयर होगा, और कुछ शेयर जो है वो डिल्यूट कर देते हैं, वो स्टॉक मार्केट में फेंक देते हैं। वो लोग जो ये स्टॉक बायर्स होते हैं ये खरीदते हैं, और कंपनी जो है वो उनके थ्रू जो है वो अपना हिसाब किताब चलाती है। तो ये पब्लिक जो कंपनी है, ये क्या होती है, ये नाम भी देखें क्या है, पब्लिक, ठीक है। इसमें पब्लिक अपना पैसा लगा सकती है उस कंपनी के अंदर, ठीक है। उस कंपनी में आपका, आप कंपनी जो है वो पैसा लगा सकती है, आप उसको स्टॉक मार्केट के ऊपर भी जो है वो आप उसको कर सकते हैं। तो शुरू के अंदर तो ये वाला लेवल हम नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर बात आ गई, आगे आप प्राइवेट कंपनी की बात आ गई। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जैसे कि आप लिखा हुआ देखते हैं कंपनीज के आगे के, जेड आर बाजार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जेड आर बाजार प्राइवेट लिमिटेड मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से क्या नाम है, डालडा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह काफी जो यानी काफी कंपनीज ऐसी हैं जिसका पीवीटी, आप लिखते पीवीटी लिमिटेड, आप आगे उनके जो है आप आगे लिखे देखते हैं उनको, ठीक है। और इसमें प्राइवेट लिमिटेड में भी कुछ कुछ कंपनीज हैं, कुछ जो है वो कैटेगरीज हैं। पहले नंबर पे है एसएमसी। एसएमसी क्या होता है, सिंगल मेंबर कंपनी। अगर आपने पहली पहली कंपनी रजिस्टर करवानी है, बिल्कुल आप जो है वो मैं कहता हूँ कि इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है, ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हैं एज ए एस एम सी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी के, और कोई बंदा है नहीं उसके अंदर, आप एज ए सिंगल बंदे हैं। आप उसके अंदर यानी कि आप ही के पास कंपनी, सिंगल बंदे का मतलब शेयर सारे आपके पास है, 100% शेयर, किसी और बंदे का कोई पैसा नहीं लगा हुआ। तो आप एज ए प्राइवेट कंपनी जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें आती है, एक होगी ना, एक आगे होगी सिंगल मेंबर कंपनी। फिर आप प्राइवेट कंपनी में दूसरी जो टाइप आती है, वो आती है आपकी यही, जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, पूरा पूरा ये मुकम्मल इसकी टाइप है। इसके अंदर आपको दो डायरेक्टर चाहिए होते हैं, एक आप खुद होते हो और एक और बंदा आपको जो है वो साथ में ऐड करना पड़ता है। दोनों फिर अपने शेयर्स जो है वो, ये इसलिए कम, प्राइवेट लिमिटेड के लिए रजिस्टर होने के लिए कम से कम दो बंदे आपको चाहिए, फिर ही आप कंपनी रजिस्टर करोगे, वरना ये कंपनी आपकी रजिस्टर नहीं होएगा, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो आप पूरा देखें, एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज जो है वो आप सिलेक्ट करें जिससे आपको फायदा है पाकिस्तान में। ये तो मैं बता रहा हूँ जस्ट टाइप्स वगैरह, ताकि आपको जरा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी चाहे एसएमसी कंपनी हो, चाहे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपको 29% ही टैक्स पड़ेगा। एज ए एसएमसी जो है वो बंदे के इतने रिकॉर्ड। अच्छा, एसएमसी के अंदर क्या, एसएमसी और प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में क्या फर्क आएगा। एक तो फर्क ये आ गया कि उसके अंदर आप एक एक ही बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकता है, एक एक ये फर्क आ गया। दूसरा जो फर्क आ गया वो ये आ गया कि एज ए इसके ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है आपको। यानी कि इसके यानी कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ना एक ऑडिटर से आपको, अब आपने ईयरली रिकॉर्ड्स ऑडिट कराने पड़ेंगे, जो कि आपको एफबीआर को भेजने पड़ेंगे। प्राइवेट लिमिटेड में ये गेम है, एसएमसी में ये वाली गेम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर अगर आपको कंपनी पार्टनरशिप के ऊपर बनानी है तो प्राइवेट लिमिटेड में जाओगे। अगर कंपनी आपकी अपनी है, अपना ही पैसा लगा रहे हो, सब कुछ अपना कर रहे हो, वो एसएमसी के साथ जाओगे। एसएमसी वाली जो कंपनी होती है उसमें आप पार्टनर ऐड नहीं कर सकते,
एज ए पार्टनर है, पैसा नहीं है आपका, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है वो आप जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल मुश्किल बातें मैं बोल रहा हूँ ये वाली लेकिन ये है कि ये आपको ज़ाहिर बात है समझनी पड़ेंगी। विदाउट टैक्स अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते, चले भी गए तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे आप। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरे नंबर के ऊपर एक एक मैंने आपको बता दी पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में भी मैंने दो कंपनीज का जिक्र किया, एसएमसी और जो जो दो डायरेक्टर वाली प्राइवेट लिमिटेड, उसके बारे में। अब तीसरे नंबर पे आती है फर्म। ठीक है, फर्म क्या होती है? फर्म में भी आप दो बंदे होने चाहिए कम से कम, और यानी कि आपको जो है वो पार्टनरशिप जो है वो आपको करनी पड़ेगी इसी तरीके से दो बंदों के साथ। ठीक है ना, यानी कि दो बंदे, एक आप होते हो, एक आप अपने अपने वालिद साहब को बना दो, या दोस्त को बना दो, या भाई को बहन को बना दो डायरेक्टर, दो डायरेक्टर करके वो एज ए फर्म जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अब फर्म के अंदर क्या चीज़ है? फर्म के अंदर यही वाला रूल लगेगा, ये जो ऊपर आपका ये मैंने दिखाया, ये बिजनेस इंडिविजुअल वाला। ठीक है, कि 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। फिर ये 6 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है। फिर 8 लाख से 12 लाख अगर एनुअल कमा रहे हो तो आपको ये 10,000 रुपया जो है वो टैक्स है, प्लस ये अमाउंट आ रही है ऊपर। तो इनिशियल फेजिस के ऊपर ना, पाकिस्तान में मैंने जितने भी कारोबार देखे हैं वो एज ए फर्म रजिस्टर होते हैं। फर्म के अंदर आप 20 डायरेक्टर अपने साथ, 20 इन्वेस्टर, 20 पार्टनर्स और भी डाल सकते हो। ठीक है, तो एज ए फर्म रजिस्टर करो। ये मैं जो मुझे लीगल टीम ने जो, मैंने भी अपनी कंपनी एज ए फर्म ही रजिस्टर्ड, मेरी बल्कि दो तरीके से हुई हुई है रजिस्टर। आप कंपनी को अपनी रजिस्टर हर कैटेगरी में करवा सकते हो, काम चाहे जो सी मर्जी टाइप में कर लो। आप एज ए फर्म भी रजिस्टर करवा लो, प्राइवेट लिमिटेड भी करवा लो, एसएमसी भी करवा लो, आपकी मर्जी है। दो में आप छेड़ो ही ना, कोई नाम ही नहीं ले सकता आपका वो। आप उसमें उन बाकियों में भी करवा सकते हो, लेकिन एज ए काम करना है ना शुरू में, जब आपका बजट नहीं है, टैक्सों से भी बचना है आपने, कम टैक्स, यानी कि आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है शुरू में तो कोशिश यही होगी लोग के जो है वो कंपनी पहले ग्रो करें, टैक्सों के ऊपर ना जाएं। हालांकि यूके यूएसए के अंदर ये गेम नहीं है, उनको बड़ी बड़ी उनकी क्लियर गेम्स है सारी सारी। जो जारी बात है, मेरे ये ड्रॉप शिपिंग का कोर्स अभी जो, सॉरी, मेरे पेड कोर्सेज कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो उसमें ये, अब ये जो आपकी एज ए कंपनी जो है ना वो एज ए फर्म रजिस्टर करें। ठीक है, बस। और उसके अंदर ये है कि 6 लाख तक, यानी कि 50,000 आप महीना कमा रहे हो ना अपने बिजनेस से, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अपने वालिद को अपना एक डायरेक्टर बना लो साथ में, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है मिसाल से, काम शुरू कर रहे हो, 1 लाख रुपए अपने 50%, 1 लाख रुपए अपने फादर के नाम पे या ब्रदर जो भी, मदर जिसके नाम के ऊपर रजिस्टर कराओ, और 1 लाख रुपए अपने नाम पे, यानी 50% शेयर आपके पास है। जैसे शेयर 60-40 कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो, अपनी मर्जी है आपकी। ठीक है ना, वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका रूल ये चलता है, लेट से तो तकरीबन ये आपका जो रूल है 6 मिलियन तक ना, 6 मिलियन तक आपको फायदा है फर्म में। 6 मिलियन मुराद ये है कि 5 लाख महीना अगर कमा रही है आपकी कंपनी, ठीक है, तो 6 मिलियन तक टैक्स आपका कम बनेगा एज कंपेयर टू अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करवाते हो। और सबसे फर्म में सबसे बड़ी बात, ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। ऑडिटर के पास, ऑडिटर की अलग से फर्म, ऑडिटर की अलग से एक जॉब होती है जो पूरा, और जिस तरह अभी लेट से ये एक अभी जारी बात है वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसे इमरान खान वाला भी चला था, उन्होंने वो जो सिलसिला चल रहा है उसमें वो हालांकि वो रूल तो बैकआउट हो गया सारा। वो कहते हैं कि हमने तो ये जो करवाया है अपना रिकॉर्ड जितना भी चेक करवाया है, जो भी नॉन बाहर से जो फंडिंग वगैरह आ रही है, ये हमने करवाई है ऑडिटर से। आप ऑडिटर को पकड़े हैं अगर गलती है उसके अंदर, हमने तो अपना सारा रिकॉर्ड ऑडिटर से चेक करवाया। आप राइट हो गया, तो ऑडिटर जो भी ऑडिट करेगा उसको वो जवाब देगा उसको। तो ये प्राइवेट लिमिटेड के अंदर गेम होती है सारी की सारी, ऑडिटर तो इसमें फर्म में नहीं होगी। ये फर्म में आप खुद ही अपने रिकॉर्ड रखें, और जो आप जब टैक्स पे करेंगे तो आप अपने हिसाब से जो है जो भी होगा कोशिश करें बिल्कुल ठीक ठाक लिखें। कम, गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा फायदे भी देती है आपको। ठीक है ना, तो उसका उसमें ये नहीं है कि आप ऑडिटर का अलग से खर्चा बचता है आपका, कि ऑडिटर से आपने करवाना है कि आपकी कंपनी क्या है, किसको क्या है, सैलरी वैलरी एवरीथिंग, ये सारा चक्कर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एज ए फर्म अगर आपने रजिस्टर करवानी है, एसईसीपी, ये एज ए प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक, कुछ भी पूछना है अगर आपने, मेरा नीचे ईमेल एड्रेस है, इसके अंदर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। वरना अगर एज ए खुद करवानी है तो कुछ किसी अच्छे वकील को पकड़ें,
कॉर्पोरेट लॉयर को, ठीक है? तो वो जो है वो आपको इसमें जो है बता देगा। डिफरेंट डिफरेंट उसकी वो होती है, चेंज होती रहती हैं। तो मैं प्राइस तो यहाँ पे कोई बताऊँगा नहीं कितने में हो जाती है, कितने में नहीं हो जाती, ठीक है ना? लेकिन राउंड अबाउट जो है वो 30 टू 50,000 लग जाता है, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये मेरा ये एक एस्टिमेशन मैं बता रहा हूँ, चेंज होता रहेगा। ये वीडियो के हिसाब से आप चले जाओ ओवरऑल। मेरी 5 साल पहले मैंने किसी और उसके कोई और वैल्यू था जब मैंने रजिस्टर करवाया है, तो अब कोई और वैल्यू है, ठीक है? तो ये जैसे जैसे वीडियो आगे जाता जाएगा तो कुछ और वैल्यू होगा। तो कोई भी अगर लीगल वगैरह का अगर आपको कोई कर रहा है कंपनी, खास तौर पे मेरे जितने भी कोर्स के अंदर है, उनको तो ज़ाहिर बात है मैं खुद ही गाइड करूँगा सारा कि क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई अगर लेट्स से बाहर कोई कर रहा है कंपनी या कंपनी बनाई हुई है उसने, तो वो भी जो है वो मुझसे ईमेल एड्रेस के ऊपर पूछ सकता है, जो भी उसका कोई मसला है अगर कोई। अच्छा, उसके बाद जो है फिर लॉयर आपका ऐसा हो लीगल टीम में जो आपने नीचे कॉर्पोरेट में रखा है, आपको टैक्स-टूक्स का कोई मसला नहीं आना चाहिए। जैसे रिटर्न भरनी होती है ये वगैरह सारा कुछ वो लेके चले आपके साथ, नहीं कि आपके कारोबार के साथ चले, आपको टेंशन ना हो, तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो है ये मैंने आज आपके साथ डिस्कशन की है कि कौन-सी कंपनी आप एज़ अ कंपनी जब आपने रजिस्टर करवानी है तो एज़ अ फर्म करवाएँ आप, ना प्राइवेट लिमिटेड में ना जाएँ, ना एसएमसी कुछ भी इसमें ना जाएँ, एज़ अ फर्म जाएँ और बचें शुरू में जैसे हायर टैक्सेस से। तो ये कंपनी थोड़ी-सी स्टेबल कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर प्राइवेट लिमिटेड क्या पब्लिक लिमिटेड भी बंदा ले जाता है फिर तो, ठीक है? जिस तरीके के साथ जो है वो पैसा आ रहा था, लेकिन हमेशा जो है वो टैक्स दें, ठीक है? टैक्सेशन देने से आपकी बैंकिंग, आपकी गवर्नमेंट, हर तरह का क्रेडिट अच्छी हिस्ट्री बनती है, कंपनी की रेपुटेशन बनती है, चाहे वो लोगों के सामने हो, चाहे वो हो। अब मोस्टली जितने भी बिज़नेसेज़ हैं पाकिस्तान में, चाहे वो ऑफ़लाइन बिज़नेसेज़ हैं, उनको पता ही नहीं है टैक्सेशन क्या होती है, क्या नहीं होती है। उनको यही पता ही नहीं होता कि यार वो कितना अर्न कर रहे हैं, उससे उनको कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हैं, वही सारी की सारी इसके अंदर मैंने जो है वो बता दी हैं, ठीक है? तो बैच हमारे चल रहे हैं अभी, किसी ने अगर हमारे रजिस्टर करनी है मुकम्मल कम कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है, एफ़िलिएट मार्केटिंग कैसे है, ठीक है? और ड्रॉप शिपिंग कैसे है, जिस तरह मेरा ज़ेड और बाज़ार का स्टोर है, इस तरीके का अगर आपको बनाना है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन का आपको वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ रजिस्टर जाके हो जाएँ। तो बैच के अंदर आपको जो भी करंट बैच चल रहा होगा, उसके अंदर हम आपको एडजस्ट कर लेंगे और आपको ये मुकम्मल सिखाएँगे, लीगल-शीगल सारा कुछ। यूके के अंदर भी अभी यूके के भी लीगल राइट यानी कि लीगल्स वगैरह चीज़ें हैं, तो वो भी आपके साथ इंशाअल्लाह व ताला जो है वो शेयर करेंगे। बेसिकली मैं एज़ अ मेंटरशिप काम कर रहा हूँ, मुझे ये फ़ायदा है कि आप काम करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा जो है वो बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं ओवरऑल। उसमें मुझे भी फ़ायदा है। अगर लेट्स से मैं अगर अब सिंपल सी अगर बात करूँ, मुझे इस टाइम के ऊपर मेरा एक लैपटॉप सोल्ड हुआ, मेरे पास नहीं वो अवेलेबल था। मेरे सर्कल में ही लड़का जो काम कर रहा है, मैंने ही सिखाई ये चीज़ उसको। कॉल किया मैंने, मुझे मुझे चीज़ जो है वो मिल गई पैसे दे के, वो उसमें कुछ मुझे भी जो है वो बच गया। तो ये चीज़ें हम आपस में बड़ा सर्कल बनाएँगे, दिस इज़ माय मिशन कि हम बड़ा सर्कल बनाएँगे हर चीज़ के ऊपर। मैं पाकिस्तान की मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है ऑनलाइन, आएँ, जॉइन करें मुझे, ठीक है? इंशाअल्लाह व ताला कारोबार हम आपको करवाते हैं और मैंने शुरू किया था ₹20,000 से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम के ऊपर अच्छी खासी कंपनी जो है वो बना ली है, तो उस पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो ये इसी इसी तरीके के साथ इंशाअल्लाह व ताला कंपनी सेटअप करेंगे जो अर्न करके दे पाकिस्तान के अंदर, कम से कम नहीं तो ₹50,000 आप महीना अपना सुकून से निकालें, घर में बैठ के निकालें, कोई इश्यू वगैरह जो है वो आपको ना आए। बाकी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, जितना जो मेहनत करेगा वो उसको उतना जो है वो रिज़्क जो है वो मिलेगा, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरे नंबर पे किसी को लीगल कोई मसले हैं, कोई कर रहा है काम और उसको पता ही नहीं है, समझ उसको उसको ये कि अच्छा ये इसमें डिफरेंट टैक्सेस भी होते हैं, कोई जैसे सर्विसेज़ दे रहे हैं, जैसे कोई फाइवर के ऊपर दे रहे हैं या उधर दे रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई हुई है, वो भी मुझे ईमेल के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, मैं उनका भी मसला जो है वो हल कर दूँगा। अच्छा, एक बात रह गई, एक होता ये तो मैंने बता दिया आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है और ये वो, इसके साथ एक एनटीएन बनता है, एनटीएन साथ ही होते हैं। लीगल सर्विसेज़ जो भी देते हैं ना वो साथ कंपनी भी रजिस्टर करते हैं और एनटीएन भी देते हैं। तो जो भी आपकी कंपनी होगी उसका साथ एनटीएन भी बन जाएगा, तो वो साथ-साथ एनटीएन होता है इसीलिए कि टैक्स वगैरह जो है वो और बड़ा काम आएगा आपको। एनटीएन बाहर या आप जहाँ कहीं जैसे दराज़ के ऊपर अगर आपको पुट करना है, तो उधर बड़ा जो है वो आपको आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी एक चीज़ होती है, मैं बात को क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, आज क्लास क्लोज़ कर रहा हूँ। एक ट्रेडमार्क भी जो चीज़ होती है, जिस तरह मेरी मेरी कंपनी का लोगो है, अब वो कोई अगर कोई और कॉपी ना करे तो मुझे ट्रेडमार्क मेरा रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होगा, एक
ट्रेडमार्क का क्या होता है कि एक नंबर दिया जाता है, ठीक है? तो वो उस लोगो को या उस ट्रेडमार्क को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, अगर वो आपका एक्सेप्ट कर लेती है गवर्नमेंट। उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, करेगा तो नोटिस उसको भेज सकते हैं आप। ठीक है ना? वो सीधी पेनल्टी डलेगी उसके ऊपर, ठीक है? तो ट्रेडमार्क कभी अगर आपको कुछ जानना है कि सिलसिला वगैरह वो भी आप जो है वो देखिए मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल एड्रेस है नीचे। अच्छा मैंने भी अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर करवाया हुआ है क्योंकि असल में मसला ये चीज़ का है कि एक हमारे लॉयर बता रहे थे कि एक नवाबी शूज़ के नाम से जो है वो है, यानी कि ये आपकी एक थी, ये जो शूज़ वगैरह जो है वो सोल्ड कर रहे थे, उनका ट्रेडमार्क का बड़ा इश्यू आया वगैरह, यानी कि जिस जिस बंदे से वो उठा रहे थे, उन्होंने उसका ट्रेडमार्क जो है वो कॉपी करके जो है वो प्रॉब्लम वगैरह जो है वो क्रिएट कर दी थी उनके लिए, ठीक है? लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर बात है फेसबुक ने पेज भी उनका जो है वो डिलीट कर दिया था, क्योंकि ट्रेडमार्क दूसरे वाले ने भेज दिया कि ये तो मैं कर रहा हूँ। तो फेसबुक तो ये देखता है कि ट्रेडमार्क किसका रजिस्टर्ड है, अच्छा वो नंबर होता है ना हर चीज़ का ओवरऑल। तो वो लीगल जा रहा था, लेकिन ये है कि उसने चैलेंज कर दिया अदालत के अंदर, तो वो ले लेगा उसको वापस। लेकिन हमेशा ऑनेस्टी से काम करें, हमेशा जो है वो बेईमानी कोई नहीं होती, जो बेईमानी होती है वो डबल करके निकल जाती है, ठीक है? ये कभी भी आपने ये नहीं करनी, ठीक है? हमेशा सच्चाई के ऊपर अपने आप सही होगे तो कस्टमर को सही रखोगे ना अपने। और जितने भी मुझे लाइव सुनते हैं और जितने भी मुझे रिकॉर्डेड पे सुनते हैं, मेरे साथ अगर मेरी टीम जॉइन करोगे तो कारोबार ही करोगे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयर्स में भी जो मेरे साथ रहे हैं, जो अभी अपने कारोबार कर रहे हैं, जो अभी भी हैं, मेरी एक ही सोच है, ठीक है? अ, अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, तो कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है? मैंने अपने 2 कारोबार शुरू किए थे और 20-20, 25-25 हज़ार से ही शुरू किए हैं, ठीक है? वो आप मेरे से बैठ के गपशप लगा सकते हो कि कौन से कारोबार थे वो सिलसिला वगैरह। एक तो ज़ेड-आर बाज़ार है, वो आप गूगल के ऊपर सर्च कर दोगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक और अभी मैंने कारोबार ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप जो है वो मैंने क्रिएट किया है, टी-शर्ट्स डिज़ाइन्स डॉट नेट के नाम से। आप अगर अब इस टाइम पे अगर आप अभी पुट करोगे तो शायद वो आपको पासवर्ड वगैरह उसके ऊपर नज़र आए, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद क्योंकि 15 दिन से 1 महीने में लॉन्च कर देना उसको। यूके की कंपनी है ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है? टी-शर्ट्स TSHI, बल्कि लिंक दे दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जो है वो जाकर उसको विज़िट भी कर सकते हैं। अभी पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन अगर उसको आप हफ्ते बाद, महीने बाद देखेंगे, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूके के अंदर मैंने बड़ी ज़बरदस्त कंपनी बनाई है। क्रेडिट कार्ड वगैरह ये वो हर चीज़ जो है वो आप उसपे पुट करें, खुद पुट कर लें, एक आधी शर्ट वगैरह जो है वो वहाँ से खरीद लें, ठीक है? किसी कोई यूके का अगर आपका कोई जानने-पहचानने वाला है ना, अगर कोई यूके के अंदर कोई रहता है, किसी को गिफ्ट शिफ्ट करना, कर दें यहाँ से गिफ्ट पाकिस्तान से, चली जाएगी, ठीक है? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास हो गई। आज टैक्सेशन के बारे में बताया, थोड़ा बहुत बताया, लेकिन ये है कि इस तरह छोटा-छोटा चलता रहेगा, कारोबार का ज़हन बनाऊँगा मैं, मेरा काम है कारोबार का ज़हन बनाना और ओरिजिनल कारोबार का। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वही वही प्रैक्टिस आपके साथ मैं कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस चल रही हैं सारी। मैंने बोला ना कि जो कंपनी मैंने लाइव खड़ी की है, यानी कि जो मेरे बैचेज़ के अंदर जो है वो चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज का जो है आज की क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? आज की। जज़ाकल्लाह खैर।